हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीके स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हमने आप सभी के लिए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन लाए, मतलब गणित का कुछ क्वेश्चन लाए, ठीक है। जो कि उस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि 350 का 20% कितना हुआ, 400 का 10% कितना हुआ। ऐसे जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन रहते हैं वो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी टॉपिक पर हमने आज एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैथमेटिक्स के करीबन 3 टॉपिक लिए और 3 टॉपिक में आपके अधिकतर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बताया कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक की ओर। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रतिशत, ठीक है, मतलब परसेंटेज, ठीक है। तो उस परसेंटेज का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका होगा। तो उसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है 350 का 20% कितना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछ जाते हैं, अधिकतर जैसे कि आर्मी का हो गया, जीडी का हो गया, एसएससी जीडी का, या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का हो गया। तो इनमें ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 350 का 20% कितना हो गया। जब परसेंटेज के जो सवाल रहते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने के लिए हमें जो यहाँ पर लिखा है हिंदी लैंग्वेज में जो लिखा है, तो उसे हम लिखेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है, कि मैथ्स में कैसे क्या क्या लिखा जाता है। तो यहाँ है 350, ठीक है। का है तो का की जगह हम लिखेंगे इनटू, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये हिंदी लैंग्वेज है, हम लिखेंगे इसकी मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो 350 का 20% कितना होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम सीधे 20% मतलब होता है 100, तो 20/100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मैथ्स में। हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो कि हिंदी में था तो हमने क्या किया मैथ्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट, ठीक है। तो हम इसे अब कैसे सॉल्व करें? तो ये हो गया हमारा 100, तो 100 में से एक जीरो को काट देंगे, ऊपर से 20 में एक जीरो काट देंगे, जितने भी जीरो रहेंगे 100 से सब काट देंगे। तो हमने सबसे पहले 20 से एक जीरो काटा, फिर ये गया ये जीरो से हमने ये जीरो को काट दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या बचा 35 × 2, ठीक है। क्या बचा 2, ठीक है, इक्वल टू। तो यहाँ फिर क्या आएगा 35 × 2 करेंगे तो आएगा 70, ठीक है, 70 आ गया। तो ये हमारा आंसर आएगा कि 350 का 20% कितना होगा, तो होगा 70, ठीक है। ये हमारी एक पहली ट्रिक होगी। हम इसी में आपको दूसरी ट्रिक बताएंगे कि आप और जल्दी कैसे सॉल्व कर लो। इसमें तो हालांकि एक दो स्टेप है, ठीक है, उसमें सिंगल स्टेप में कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए एक स्टेप है, वो एक ट्रिक है 350, ठीक है, × 2। अब यहाँ 20 नहीं लिखेंगे, ये ट्रिक में 20 नहीं लिखेंगे। जितने भी जो मतलब अपन दो संख्या की जो जितनी भी दो संख्या की रहेगा, जैसे कि 20 हो गया, 40 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 90 तक, ठीक है। तो इसमें जिसमें दो संख्या रहेगी उसमें हम पीछे जीरो रहेगा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 का हम करेंगे इनमें गुणा, तो होगा 2 शून्य शून्य, ठीक है। अब 2 5 10 की 0 हासिल का 1, ठीक है। 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया हमारा कितना हो गया 700, ठीक है। तो हमने अब इसमें अब परसेंटेज निकालना है तो हमें लगाना पड़ेगा दशमलव। तो जो हमने एक संख्या छोड़ी थी, जैसे कि दो संख्या है तो हमने एक संख्या छोड़ते हैं, 20 में हमने एक जीरो छोड़ दिया था, तो जीरो को वो एक संख्या, जैसे कि 20 के जो भी एक संख्या रहती है, हमने जो संख्या छोड़ी थी तो हम उस एक संख्या के बाद में जीरो लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जीरो है तो उसके आगे हम लगाएंगे दशमलव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 70। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते। जो हमारी सेकंड जो ट्रिक है तो उसमें थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी है वो एक ही स्टेप में वो आंसर निकल के आ जाएगा उसमें, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। बाकी जो उसमें उसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा, जैसे कि 5-10 सवाल आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उससे पहले जो पहली वाली ट्रिक है ये हमारे पहले नंबर की, तो उसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सीधा सीधा लिखा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 725 का 30% कितना होगा, ठीक है। तो इसे भी हम सुबह से लिख लेते हैं। पहले जो हमने स्टेप किया था वैसे ही कि 700, जी हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। 725 का 30% कितना होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे लिखा, 725 का आएगा इंटू और 30 और परसेंट का है तो हम नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है, हो गया।
अब इसे 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब 10 से हम काटेंगे 725 को, ठीक है। तो 10 एकम 10, अब 725 में तो ये आएगा 72, तो 7 बार में चल जाएगा, ठीक है। 7 बार में कट गया और बचा 2 तो होगा 25, तो 25 है तो 10 दूनी 20, ठीक है। फिर बचा 5 तो हम लगाएंगे दशमलव तो हो जाएगा 50, तो 10 50 तो वो जाएगा कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72.5, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 72.5, ठीक है। तो ये आएगा इंटू में 3, क्योंकि हमारे 3 भी बचा है अभी, ठीक है। तो हम यहाँ इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं 3 5 15, ठीक है। ये हो गया 15 के 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। फिर होगा 7 या 21, मतलब 3 7 21, ठीक है। तो ये हो गया 217 और ये हो गया, ठीक है। अब दशमलव लगाना पड़ेगा हमें इसमें, ठीक है। तो दशमलव तो हम 30 है तो एक संख्या तो जो 0 है उसके बाद हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर हमारा 0 नहीं है, हमारा 5 है, तो हम 5 के बाद में दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 217.5, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। पहले सेकंड ट्रिक आप समझ गए होंगे, जो हमारे पहले वीडियो में 2 ट्रिक बता दी थी, आप दोनों आप देख के पुश करके देखिए, या फिर उसको वीडियो को डबल तिबल देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 430, ठीक है, का 25% कितना होगा, ठीक है। ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब 430 तो हम सीधे क्या करेंगे, 100 का 1 इधर का 1, ठीक है, कट गया। 10 एकम 10, ठीक है। 10 चौक 40 की 4, और ठीक है। अब क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। तो 0.3 तो हो जाएगा 30, तो आ जाएगा 10 या 30, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 43, ठीक है, इंटू 25, ठीक। ये हो गया हमारा। तो अब इसको इंटू करेंगे, मतलब 43 का 25 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 5 या 15 की 5 हासिल का 1, 4 चौक 20, मतलब 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है। तो ये हो गया 21 और इंटू, मतलब यहाँ पर एक क्रॉस लगा लीजिएगा। फिर 3 दूनी 6, जैसे हम करें वैसे वैसे आप करेगा तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो जाएगा 5 मिनट 5 और 6 1 7 और ये होगा 8 9 10, ठीक है। फिर ये हो गया, ये तो मैंने आपको मैथ सॉल्व करके बताया। आप जैसे कि इसके बाद में डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो। ये हो गया हमारा 107, ठीक है। 107.5 नहीं 107, अभी फिलहाल में 107 ही लिखे, तो हम आपको अब अच्छे से बता देते हैं 107, ठीक है। 107 ये हो गया हमारा 107.5, ये हो गया। हाँ, ये हमारा आया, इंटू करेंगे तो आएगा हमारा इतना, ठीक है। अब एक संख्या छोड़ के, तो एक यहाँ 25 है, तो वहाँ 2 संख्या है, तो हमने एक संख्या के बाद में हमें वो दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 107.5, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका इसका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जितने परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो सकता है हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे होंगे, तो आप हमारे वीडियो को पुश करिएगा, सवाल को सॉल्व करके देखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको साथ में जो हम जो बता रहे हैं आप वो उस चीज़ को सुनोगे भी, और उसके बाद में आप अपने हाथों से सॉल्व करोगे, तो उससे क्या रहेगा कि आप जो ट्रिक है आपके भी दिमाग में पूरी बैठ जाएगी। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आप आराम से दे पाओगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। हमने इस 3 क्वेश्चन लिए थे इस टॉपिक में, तो हमारे कंप्लीट हुए। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है दशमलव गुणा, ठीक है। तो दशमलव गुणा हम कैसे करें, जैसे कि ये
वाले, जैसे कि 0 पॉइंट वाले जो आते हैं अधिकतर, जो कॉम्पिटिशन, जैसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में या फिर आर्मी के एग्ज़ाम में अधिकतर ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें इससे ज़्यादा डरना नहीं कि भाई पॉइंट एक सवाल आ गया हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक लाई हम काम, जैसे कि हमने आपके लिए ट्रिक लाई है, आप आराम से उसे अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दशमलव के बाद में जितनी संख्या है, ठीक है, दशमलव पहले दशमलव बाकी, जैसे कि 2, ठीक है, उनका सबका इंटू करना है, 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 4, दशमलव के बाद में जितनी संख्या सभी का गुणा करना है। ये जी ठीक है ना, ये 2 से 3 का किया, 3 से 4 का किया, ऐसे। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ लिख के बता दिया, तो इसका गुणा कितना होगा, 2 तिया 6 और 6 चौक 24। ठीक है, मतलब 3 दूनी 6 और फिर उसके बाद में क्या आएगा, 6 कम 6 शून्य 12 6 3 8 6 चौक 24। ठीक है, 24 से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24। हम आपको बराबर इसलिए पढ़ के बता रहे हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि इनने ऐसा बता दिया 6 चौक 24 हमने कैसा है, तो हमने पहले 2 से 3 का गुणा किया, फिर 3 से हमने 4 का गुणा किया। जैसे कि जो भी संख्या आई 2 से 3 का किया तो आ गया 6, फिर 6 से हमने किया 4 का गुणा तो होगा 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 24, हाँ 24 हो गया। ठीक है, तो हम आपको रब काम भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको सीधे बता सकते हैं कि इसमें इंटू किया तो होगा 24, और ऐसा नहीं, हमने पूरा रब काम भी करके बता रहे हैं कि आप ऐसा इंटू करें, उसके बाद में आएगा। ठीक है, तो ये आपका, तो जो हमने इंटू करके बताया ये रब काम है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा 24, यहाँ राइट आंसर आ गया, मतलब आंसर नहीं है इसका, जो 2 3 4 का हमने इंटू किया तो इसका आंसर आया 24। ठीक है, तो ऐसा आ गया। अब हमारी संख्या कितनी है, तो जैसे कि ये हमारा पहली संख्या हो गई एक, ये 1 0 हो गया, 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, तो हमारे कितने जीरो है, 3 0 है, तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा 3 0, मतलब 3 संख्या के बाद में हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 दशमलव हो गए ना। ठीक है, तो ये एक 4, एक ये हो गई 4, और सेकंड हो गए 2, और फिर हम थर्ड कुछ नहीं है तो थर्ड लगा देंगे हम 0, उसके बाद में लगाएंगे दशमलव। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे 0। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आएगा 0.024, क्योंकि 0 के बाद में जितनी भी संख्या रहेगी उन सब संख्या को हम जैसे कि कोई भी दो संख्या को साथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब नहीं पढ़ सकते, वो मैथ्स की भाषा में नहीं पढ़ सकते। 0.0242567 ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 0.24 ऐसे नहीं पढ़ सकते उससे, क्योंकि दशमलव की संख्या अलग अलग होती है, उससे हम ऐसे नहीं, ऐसे हाँ सामने अगर रहता है 24, जैसे कि 24 ऐसा रहता सामने, ये 24 0 का ऐसा, तो हम इसको पढ़ते हैं 240.0। अब ये है पीछे है, जैसे कि ये 0.024, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 0.24। ठीक है, जिसे हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अब समझाने के लिए बताया था इसलिए हमने मिटा दिया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ये 0.24। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। इसके लिए आप और डाउट होगा तो हमने और क्वेश्चन लिखे, तो उसे हम सॉल्व करके बताते हैं आपको, तो ऐसे आप कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो भी दशमलव गुणा का। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप देख सकते हो, 3rd भी आपको कुछ दिख गया होगा, तो उसमें कुछ छुपाने कोई बात तो है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.24 इंटू 0.6 इंटू 0.9। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लाए, क्वेश्चन मार्क लगा मतलब कि आंसर लाना है। ठीक है, तो इसे भी सेम वैसे करना है, 4 इंटू 6 इंटू 9। ठीक है, ऐसे में करना है। अब हम लिख के बता देते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। 4 इंटू 6 इंटू 9। ठीक है, ये हो गया। हम अच्छे से और अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि बाई चांस आपको समझ में ना आए। 4 इंटू 6 इंटू 9। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर अब इंटू करना है वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 16। ठीक है, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छंग 24। ठीक है, ये हो गया 24, यहाँ लिख लेते हैं, 24। ठीक है, ये हमें हो गया। फिर उसके बाद में 9 इसमें करना है, 9 का गुणा। जैसे एक बड़ी संख्या है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप सीधे 4 का 6 में गुणा करो, 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 9
9 चौक 36 की 6 हासिल का 3, ठीक है। 9 दूनी 18, 19 20 21, ठीक है। ये हो गया 21, मतलब क्या आया 216, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो आपके पास में कि भाई कैलकुलेटर में भी देख सकते हो या फिर इंटू करके भी देख सकते हो, जैसे कि हमने आपको भी करके बताया, ठीक है। तो ये 216, ये हो गया इसका आंसर 216। रफ काम भी बता रहा हूँ आपको, ये जो मैं अभी जो लिख रहा हूँ ये रफ ही काम है, पर इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे, कि इसका ऐसा ऐसे इंटू करें तो यह आएगा हमारा आ गया 216, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 216, ठीक है। 216 लिख लिया। अब कितनी संख्या है कि मतलब एक, ये जीरो के बाद में एक दशमलव यहाँ लगा, 2 यहाँ लगा, 3 यहाँ लगा, मतलब ये हमारी 3 संख्या हो गई, ठीक है। अब हम लगाना है दशमलव कितनी संख्या बाद लगाना है, 3 संख्या बाद। तो हमारी एक संख्या हो गई ये 6 16, दूसरी हो गई ये 1, तीसरी हो गई 2, तो ये हो गई हमें 3 ही संख्या। तो हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव अगर यहाँ लगाएंगे तो आगे तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो आगे हमें, क्योंकि जीरो के बाद में ही दशमलव लगाया जाता है, एक के बाद में जीरो दशमलव नहीं लगता है। हमें जैसे कि कुछ संख्या रहे, जैसे कि भाग जाता है, और इसमें जहाँ भाग जाता है तो उसमें 1 2 3 4 5 लिखना पड़ता है, वो आता है, पर यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें पीछे से चलना पड़ता है। तो यहाँ 6 1 2 और उसके बाद आगे लिखा 0, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये 0.216। तो हमें कभी भी दशमलव वाली संख्या रही, जैसे कि 0.1.4 नहीं है, 0.4 है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पीछे से लिखेंगे, जैसे कि पीछे से लिखते 6 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ऐसे पीछे से लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर ये संख्या जैसे पीछे से गिनते हुए चलेंगे कि भाई कितनी संख्या है, 6 है, 1 है, फिर 2 है, तो ये होगी 3 संख्या हमको लगाना है, दशमलव लगा के 0 भी लगाना है, तो फिर दशमलव लगा के 0 ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, 2 से 5 का गुणा करेंगे, फिर 2 से 7 का गुणा करेंगे, ठीक है। लिख के बताऊँ या इसमें तो शॉर्ट सीधे बता देता हूँ, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 10 10 7 ये 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। अब 70 हो गया। अब हम कितनी संख्या आपको पता है, 1 2 3 संख्या, अब मैं लिख के नहीं बताऊंगा कितनी संख्या, सिर्फ कितनी संख्या है, 3 संख्या। तो 1 2 ये हो गया 3, ठीक है, दशमलव ये होगा 0, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 0.070, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आप मैंने बताया तो ये हो गया नहीं, पहली स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व, टॉपिक की ओर, क्वेश्चन खत्म हो गया, टॉपिक की ओर चलेंगे, ठीक है। भिन्न भाग, अब ये हमारा भिन्न भाग है, तो भिन्न भाग में कैसे सॉल्व करें, और भिन्न भाग के भाग की कंडीशन में रहे, सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई आ रही है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऋण का धन हो सकता है, धन का ऋण हो सकता है, भाग का गुणा हो सकता है, गुणा का भाग हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे चेंज होते हैं ना, ऋण का गुणा हो सकता है ना, भाग का धन हो सकता है, मतलब कि प्लस हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखें, यह हालांकि हमने लिख के बताया आपको, हालांकि समझ में नहीं आया होगा या फिर आ भी गया होगा, बहुत से लोग को नहीं आया होगा, तो हम यहाँ लिख के बता देते हैं आपको कि ये ऐसा रहेगा 7/8 भागित तो 21/4, ये ऐसा रहा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। समझने के लिए हमने लिख के बता दिया कि ऐसा है। अब इसे गुणा में करेंगे, तो जैसे गुणा, अब हम गुणा में चेंज करेंगे तो कैसा होगा आपको बता देता हूँ। 7/8, फिर ये 7/8 जैसे वैसे रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 7/8, ठीक है। अब ये तो जैसे वैसे रहेगा, पहली संख्या क्योंकि जैसे वैसे रहती है, उसके बाद जो गुणा, ये उसके बाद में ही सब चीज़ पलटती है। जैसे कि ये भाग है, तो ये भाग का हम इसको पलटेंगे, भाग का गुणा में करेंगे, तो भाग का चिन्ह है वो वहाँ जाएगा गुणा, क्योंकि हम गुणा में बदल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि धन का ऋण में बदलता है, ठीक है, या फिर ऋण का धन में बदलता है, ठीक है। और गुणा का भाग में बदलेगा या फिर भाग का गुणा में बदलेगा। ये इनका इनसे चलता है, इनका इनसे चलता है, ठीक है। ये धन ऋण ऋण धन, गुणा भाग भाग गुणा, ऐसा चलते रहता है, ठीक है। तो आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, हमने संख्या ये पलट लिया। अब हमें पलटना है भिन्न, जैसे कि ये 21/4 है, तो भिन्न भी पलटे, क्योंकि संख्या आप बदलोगे तो भिन्न भी
जैसे कि भिन्न ये चिन्ह इसका जैसे प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है, तो इसको आप पलटोगे तो संख्या भी पलटेगी साथ में। तो 21/4 है, तो ये हो जाएगा 4/21। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये पलट गया, अब सिंपल हो गया, इंटू करना है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ आप सोचोगे 7/8 को भाग देंगे तो 21/4, बहुत लंबा है, लंबी प्रोसेस है। इसमें शॉर्ट ट्रिक इसकी है तो भी करीबन 4 से 5 स्टेप चलना पड़ता है शॉर्ट ट्रिक में भी। तो लॉन्ग ट्रिक तो फिर सोच लो कितनी स्टेप तक जाएगी। और इंटू में है तो इसमें कोई ज़्यादा है ही नहीं। अपन को आंसर निकालना है, अपन को ऐसा नहीं कि पूरी स्टेप करके बताना है उनको। तो अपन आंसर निकालना सीधा यहाँ करना है, 7 एकम 7, 7 21, ठीक है, 8 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमारा ये हो गया यहाँ, जैसे कि 1 × 1, ऊपर क्या बचा, 7 एकम 7 का तो 1 बचा, 4 एकम 4 का तो 1 बचा, ठीक है। अपॉन इधर क्या बचेगा, 2 × 3 या फिर 23, ठीक है। तो ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये हमने पूरा टोटल बताया कि कैसे नहीं कैसे 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 आप कर सकते हो। अब इसके बाद में हम इतना लंबा नहीं बताएंगे, हम आपको सीधा शॉर्ट बताएंगे कि हम आपको यहाँ लग रहा होगा 1 2 3 स्टेप में आया हमारा आंसर। ऐसा नहीं है, हम आपको 1 या 2 स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसी ट्रिक लेके आए हैं, इसमें कोई लंबा बताना नहीं, पर हमको आप शुरू में सीखोगे तो आपको पूरा पता रहना चाहिए कि भाई कैसे क्या क्या किया, इसलिए हमने आपको पूरा बताया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि उसमें आपको अच्छे समझ में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम आपको लिख के बता देते हैं, क्योंकि पहली स्टेप आपको लिखना ज़रूरी है। आप ऐसे में समझ नहीं पाओगे, बहुत से लोग समझ जाएंगे, बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसा क्या करें। तो हमें लिख देते हैं 2/8 भागित 6/4, ठीक है। ये ऐसा है, ऐसा ये क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया, अभी सॉल्व तो कुछ नहीं किया, बस हमने टोटल क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मिलेगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमें यहाँ से अपने काम चालू होगा, ये होगा अपना 2/8, फिर यहाँ आएगा इंटू 6/4, नहीं सॉरी 6/4 नहीं आएगा, ये क्योंकि चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/6, ठीक है। ऐसा हो गया। फिर हमने इसको यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये फिर से इसका 1/, क्या आएगा, 2 में 3 गुना किया तो होगा 6, ये हो गया ख़त्म, एक स्टेप में ख़त्म, ये 6, ठीक है। ये तो हमारा ये तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। हमने उसके नीचे जैसे क्वेश्चन के डायरेक्ट सॉल्व किया, एक ही स्टेप में ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। और ये आंसर आ गया, ख़त्म, एक स्टेप में ख़त्म। अगर आपको ऐसी ट्रिक सीखना है, ये ऐसे कुछ करना है कि भाई ज़्यादा लंबा ना चले, छोटा से में आंसर आ जाए, क्योंकि वीडियो भले लंबा हो जाएगा पर बाकी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे हमारा, तो हमें इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिनको उन्हें भी हम ऐसे नॉलेज मिलते रहे, ठीक है। तो चलते हैं, हमारी वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।